2026 के अंदर पीएफ का जो पैसा है वो कैसे विड्रॉल करना है। सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है ईपीएफओ। तो हमारे सामने epfoindia.gov.in जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा KYC अपडेशन मेंबर। तो विड्रॉल करने के लिए इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर हम ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो यूएन नंबर है, पासवर्ड है, दोनों चीज़ें दर्ज करना है, साइन इन करना है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी को अपना यूएन नंबर नहीं याद है या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं प्रोवाइड किया है, कंपनी से नहीं मिला है, तो ऐसे में आप फॉरगेट कर सकते हो। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, आई बटन पे मैं वीडियो दे दूंगा, जिसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे आप चेहरा स्कैन करके बिना किसी डिटेल के अपना जो यूएन नंबर है वो फॉरगेट कर सकते हो। आई बटन पे उस वीडियो का जो लिंक है मिल जाएगा। बाकी पासवर्ड भी अगर आप भूल चुके हो तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों को आई बटन पे वीडियो जो मैंने दिया है उसमें कवर किया है, आप उसको जरूर देख लेना। हमने यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक किया है। एक OTP आएगा लॉगिन करने के लिए, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद में आप सभी को अगर पीएफ का पैसा विड्रॉल करना है तो यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें कि पीएफ का पैसा आपको जो आप छोड़ चुके हो विड्रॉल करना है, या फिर आप जॉब के अंदर हो, एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है, या फिर पेंशन का पैसा निकालना है, तो वो सारी चीज़ें विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली अगर विड्रॉल करने का तरीका आपको दिखाऊंगा तो अक्सर लोग गलती करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि डिपेंड करता है कौन सा फॉर्म आप सेलेक्ट करोगे, ये आप सभी के अकाउंट के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि पीएफ का पैसा अगर आप निकाल लो उससे पहले आपको मिलान कर लेना है। जिसमें कि पहली चीज़ ये है, आप लोग मेनू के सेक्शन में एक ऑप्शन दिखोगे, व्यू का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा सर्विस हिस्ट्री का। इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारी ही ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको दिख जाएंगे जिनमें पास्ट के अंदर आपने काम किया है, उनकी मेंबर आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही में डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट, ये यहाँ पर आपको डेट मेंशन दिखेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये यहाँ पर फॉर्म कौन सा आप भरोगे उसमें काफ़ी अहम रोल प्ले करता है, तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। देखो, अगर आपको यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन मिलती है तो उस केस में क्या है कि फॉर्म नंबर 19 आप भरोगे। लेकिन अगर आप डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर देखते हो नहीं मेंशन है और आपको पीएफ के पैसे की ज़रूरत है, तो उस केस में फॉर्म नंबर 31 आपको भरने की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ आपने मिलान कर ली। अब आपको सेकेंड एक काम और करना है। पीएफ का पैसा अगर हम निकाल रहे हैं तो उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कितना पीएफ का पैसा हमारे अकाउंट के अंदर है, उसके हिसाब से हम फॉर्म को भरेंगे। तो उसके लिए इसी मेनू के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा पासबुक लाइट का। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन हर महीने आ रहा है वो यहाँ पर दिखेगा। साथ ही में मेंबर आईडी का एक सेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि सारे ही कंपनीज के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर उनके नाम के आगे उनकी मेंबर आईडी दिखाई गई है। तो जिस भी कंपनी का बैलेंस आपको जानना है आप यहाँ पर चूज करोगे और उसके बाद में व्यू पासबुक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने पासबुक आ जाएगी। हर महीने कितना पैसा एम्प्लॉयर ने जमा किया है, कितना पैसा आपकी सैलरी से कट हुआ है, एम्प्लॉय का शेयर क्या है, ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और टोटल कितना पैसा आपका पीएफ के अंदर पड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि मेरे केस में देखोगे 79,000 रुपीज़ के आसपास में मेरा बैलेंस है। और ये जो पैसा मैं निकाल करके भी आपको दिखाऊंगा, मैं दिखाऊं इससे पहले मैंने एक दूसरे अकाउंट का पैसा विड्रॉल किया है। आप देखोगे कि मैंने कंपनी को सिलेक्ट किया है, इसके अंदर पहले पैसा मौजूद था और अभी आप देखोगे कि पैसा मैंने विड्रॉल कर लिया, तो इस वजह से यहाँ पर 00 मेंशन किया गया है। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ आपने चेक कर ली। आप पीएफ का जो पैसा है आप विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो मेंबर आईडी दिख रही है ना, ये मेंबर आईडी आपको नोट कर लेना है। जिस भी मेंबर आईडी का पैसा आपको निकालना है कि हाँ हमारी इस मेंबर आईडी के अंदर इतना पैसा मौजूद है। अब पीएफ का पैसा अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें फॉर्म भरना है, लेकिन उससे पहले ये जरूर चेक कर लेना है कि आपके अकाउंट की केवाईसी हो रखी है या नहीं हो रखी है। अगर आपके अकाउंट की केवाईसी नहीं हो रखी है तो उसको आपको करना होगा, उसके बाद में ही आप पीएफ का जो पैसा है वो विड्रॉल कर सकते हो। वो आपको चेक करना है। अगर तो यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज के सेक्शन में केवाईसी का, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके मेरे केस में देखोगे कि यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक, ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर अप्रूव्ड मेंशन किया गया है और हमारा जो खाता है वो भी वेरीफाइड है। अब 3 चीज़ें ये आपने कर ली, अब पैसा आप निकाल सकते हो। इसके लिए अब आपको करना क्या है, ऑनलाइन सर्विस का एक ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन मिल जाता है पीएफ का पैसा निकालने के लिए, क्लेम फॉर्म नंबर 31, 19 और 10C 10D। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसको ही सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा।
यहाँ पर आप सभी को अपना जो खाता नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना होगा कि इसी खाते के अंदर आपका पैसा जाने वाला है। तो यहाँ पर आप दर्ज करोगे, आपका खाता नंबर सही होगा तो यहाँ पर वेरीफाई होकर के कुछ इस तरीके से ग्रीन टिक लग जाएगा। आपको यहाँ पर येस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि खाता हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब इसी के साथ में नीचे देखोगे कि सर्विस डिटेल का एक सेक्शन आ गया है, जहाँ पर हमारी जो पास्ट की जो सर्विस है, जिस भी लास्ट कंपनी के अंदर आपने काम किया होगा, उसकी जो मेंबर आईडी है वो यहाँ पर आपको दिखेगा, जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर मेंबर आईडी पहले क्या होता था कि जितनी भी आपकी मेंबर आईडी हैं, जितनी भी कंपनीज के अंदर आपने काम किया है, उनकी सभी की एक लिस्ट मिल जाती थी, आप चूज करते थे यहाँ पर। लेकिन वो जो फीचर अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अगर आप सभी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है स्पेसिफिक किसी कंपनी की आईडी, वो कैसे किया जाएगा आगे हम बात करेंगे। अभी हमें प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में अब हमें अप्लाई फॉर के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आप सभी को 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब पीएफ का पैसा अगर आप निकाल रहे हो तो इन चारों ही ऑप्शन में से आपके केस में कौन सा ऑप्शन यूज होगा वो आपके कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसी वजह से मैंने सारी चीज़ें पहले आपको दिखाई हैं कि उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सही सेलेक्ट कर पाओ। देखो इसमें से 2 ऑप्शन है, वो है क्या है, जो आपका जो पीएफ का पैसा निकालने के लिए, 2 है पेंशन का पैसा निकालने के लिए। तो पीएफ का मेन जो पैसा आपका है वो विड्रॉल करने के लिए एक फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म नंबर 19, और दूसरा होता है फॉर्म नंबर 31। फॉर्म नंबर 19 उस केस में भरा जाता है अगर आपने जो जॉब आप कर रहे थे उसको छोड़ दिया है और अभी पीएफ का पूरा पैसा आप निकालना चाहते हो, जो भी प्रोविडेंट फंड के अंदर आपका पैसा है पूरा का पूरा पैसा निकालने के लिए आप फॉर्म नंबर 19 भरते हो। लेकिन इस केस में कंडीशन ये होती है कि जॉब आपने छोड़ दी हो, यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होना चाहिए और जॉब छोड़े हुए 2 महीने हो चुके हों, उसके बाद में ही ये जो पैसा है आप निकाल सकते हो। यानी कि पूरा पैसा अगर आपको विड्रॉल करना है तो जॉब आपने छोड़ रखा हो। इसके अलावा अगर आप जॉब के अंदर हो और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई है तो आपको अगर उस केस में पैसा निकालना है तो उस केस में ऑप्शन आता है पीएफ एडवांस वाला। अगर आपका डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है तो उस केस में फॉर्म नंबर 31 आपको भरना है, जिसमें कि बेसिकली कोई रीज़न देना होता है, कोई मेडिकल कंडीशन हो गई या फिर शादी के लिए आपको पैसा ज़रूरी है, मतलब कोई भी आप पे जो भी डिपेंडेंट लोग हैं उनके लिए आप पैसा निकाल सकते हो, लेकिन एक रीज़न आपको देना होता है और उसमें भी आपका जो पैसा है मैक्सिमम निकल जाता है। हमने आई बटन पे एक वीडियो दे रखा है, अगर आपको 31 फॉर्म भरना है तो उसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो ज़्यादा पैसा आप निकाल सकते हो। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। मैंने यहाँ पर फॉर्म नंबर 19 सेलेक्ट किया है क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया है और अभी मुझे पूरा का पूरा पैसा निकालना है, तो हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे। अब इतना करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है फॉर्म नंबर 15G को अपलोड करने का। पीएफ का पैसा अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको ये जो फॉर्म है भरने की ज़रूरत होती है, अगर उससे कम है तो ये भरने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 रुपये से ऊपर अगर अमाउंट होता है तो टीडीएस उसमें गवर्नमेंट काटती है। वो जो टीडीएस है अगर आपको नहीं कटवाना है तो उस केस में फॉर्म नंबर 15G आप भर सकते हो। लेकिन ये जो फॉर्म है कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ ही लोग इसका बेनिफिट उठा पाते हैं। अगर आप एक टैक्स पेयर नहीं हो तो आप 15G भर करके आप टीडीएस अपना नहीं कटवा सकते हो। बेसिकली 10% जो टीडीएस गवर्नमेंट काटती है, जो कि आपके पैन कार्ड पर जमा होता है। तो अगर आपकी जो इनकम है एक सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं है तो आप लोग यहाँ पर ये जो फॉर्म है दे करके अपना जो टीडीएस है वो माफ़ करवा सकते हो। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप टैक्स पेयर हो, आपकी जो इनकम है जैसे कि नए टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपए से ऊपर है, आप गवर्नमेंट में टैक्स का कंट्रीब्यूशन करते हो, तो ऐसे में क्या है कि 15G का फिर कोई फायदा नहीं है, इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका फिर टीडीएस कटेगा ही, आप रिटर्न भरोगे बाद में, चाहे आप उसको विड्रॉल करो, जो भी करो वो चीज़ें अलग होती हैं। 15G फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि एक वीडियो मैंने बनाया था जिसके अंदर मैंने 15G को भरने का पूरा प्रोसेस बताया था। बेसिकली है क्या, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें भी ज़रूरी दर्ज करने की ज़रूरत होती है, अगर आप नहीं दर्ज करते तो वो फॉर्म मान्य नहीं होता है। तो वीडियो को एक बार देख लेना और पीडीएफ फाइल यहाँ पर अपलोड करनी होती है स्कैन करके, जो कि आप बेसिकली प्रिंट करके उस पर सिग्नेचर करते हो और इन्फॉर्मेशन को दर्ज करते हो, फोटो कैप्चर करके यहाँ पर पीडीएफ में अपलोड करते हो। अब यहाँ पर मेरे केस में जैसे कि ज़रूरी है नहीं, यहाँ पर एम्प्लॉय एड्रेस के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर हमें अपना जो एड्रेस है, जो भी हमारी लोकेशन है, अपना गांव का नाम, शहर का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे, जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है दर्ज करेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमारा सिटी लगता है यहाँ पर हम चूज़ करेंगे और इसके बाद में एरिया का जो पिन कोड है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपना जो एड्रेस है वो दर्ज कर दिया है। अब इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए गेट मोबाइल OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक कोड आएगा वेरिफिकेशन के लिए, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और वैलिडेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। आप देखोगे कि हमारा जो पीएफ विड्रॉल का जो क्लेम फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है।
अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। हालाँकि एक पावती स्लिप मिलती है कि आपने फॉर्म अपना सबमिट किया है, इसमें ट्रैकिंग नंबर होता है। इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो क्लिक हियर का एक जो ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर का, इस पे आप क्लिक करोगे तो जो पावती स्लिप है वो आपको मिल जाएगी, जिसमें कि आप सभी का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और साथ ही में ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर मेंशन की गई है। और यहाँ पर आपने पीएफ का जो पैसा विड्रॉल किया किस खाते के अंदर आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करी गई है। अब इस फॉर्म को कहीं पर भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो अपने फ़ोन के अंदर आप इसे सेव करके रख सकते हो। आपका जो पीएफ है, इसका जो अमाउंट है 5 से 7 दिनों के अंदर आपके खाते के अंदर आ जाता है। मोस्टली जो लोगों का पैसा है इसी टाइम फ्रेम के अंदर क्रेडिट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि मैक्सिमम टाइम ये नहीं है। सरकार के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो समय होता है 20 से 30 दिन तक का भी समय लग सकता है पीएफ का पैसा आपके खाते के अंदर आने में। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मैंने अभी तक फॉर्म भरे हैं, मोस्टली लोगों का जो पैसा है वो 7 दिनों के अंदर ही आ गया है। तो ऐसे ही आप अपना जो क्लेम है यहाँ से भर करके अपना जो पैसा विड्रॉल कर सकते हो। कभी भी अपना जो स्टेटस है वो जानना है तो ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करके आप अपना जो वर्तमान स्टेटस है वो जान सकते हो। मेरे केस में देखोगे कि जस्ट हमने अभी क्लेम फॉर्म सबमिट किया है, तो इस वजह से हमारा जो स्टेटस है यहाँ पर अभी सेटल नहीं हुआ। जैसे सेटल हो जाएगा तो यहाँ पर क्लेम सेटल्ड यहाँ पर मेंशन होकर के आएगा। तो इस तरीके से अपना जो क्लेम फॉर्म है आप भर सकते हो। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।